हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रतिभा शर्मा। आज हम पढ़ेंगे आईक्यू का यूनिट फर्स्ट लाइफ स्किल्स का चैप्टर फर्स्ट स्पीक वेल। स्पीक वेल मीन्स अच्छा और शुद्ध साफ बोलना। ठीक है। व्हेन यू हैव मास्टर्ड द आर्ट ऑफ स्पीकिंग fearlessly in front of the audience, ये कह रहा है जब आप when you have mastered, जब आप सीख लेते हैं किसी mastered means सीख लेते हैं या पारंगत हो जाते हैं किसी चीज में। the art of speaking, किसमें? बोलने की कला में। fearlessly means बिना डरे। इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस के सामने। इन फ्रंट मतलब सामने, ऑडियंस के सामने। यू बिकम आ गुड स्पीकर, तो आप एक अच्छे स्पीकर बनते हैं। स्पीकर मीन्स वक्ता। ठीक है। आर्ट ऑफ स्पीकिंग डिपेंड्स अपॉन द स्किल्स ऑफ अ स्पीकर। जो स्पीकिंग की आर्ट होती है वो डिपेंड होती है किस पर? एक स्पीकर की स्किल्स पर। स्किल्स मतलब उसकी समझ पर, कि उसको स्पीच की कितनी समझ है। वन कैन बी अ मास्टर, यहाँ वन का मतलब एक नहीं है, यहाँ वन का मतलब है कोई भी। वन कैन बी अ मास्टर, कोई भी। कैन बी मतलब बन सकता है। अ मास्टर, एक मास्टर या फिर उसका जानकार। मास्टर मीन्स उसका जानकार। इन एनी डिमेंशन ऑफ स्पीकिंग, स्पीकिंग के किसी भी आयाम में, किसी भी क्षेत्र में। सच है जैसे कि स्पीच। अब स्पीच में क्या होता है? स्पीच जो हम देते हैं, स्पीच मतलब कुछ लोगों के सामने, किसी क्लासरूम में या किसी मीटिंग में जो हमें बोलना है, अपनी बात जो रखनी होती है, उसको हम स्पीच कहते हैं। तो हम इसका पढ़ते हैं कि इसमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नेवर बिगिन योर स्पीच व्हेन यू रीच द पोडियम। इसमें फर्स्ट पॉइंट में हमें बताया जा रहा है कि हमें कभी भी अपनी स्पीच मंच पर पहुंचते ही, राइट अवे मतलब तुरंत मंच पर पहुंचते ही शुरू नहीं करनी चाहिए। पोडियम का मतलब होता है मंच, जिस डाइस मंच। पोडियम मतलब डाइस। ठीक है, मंच। लुक ओवर योर ग्रुप, लुक ओवर योर ग्रुप, अपने ग्रुप को देखना चाहिए। ट्राई टू एस्टेब्लिश आई कांटेक्ट विद एवरीवन, और सभी के साथ एक आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश करनी चाहिए। टू एस्टेब्लिश आई कांटेक्ट मतलब आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश करनी चाहिए एवरीवन, प्रत्येक के साथ। दिस इज कॉल्ड स्कैनिंग योर ऑडियंस, जिसको क्या कहा जाता है? अपनी ऑडियंस को स्कैन करना मतलब देखना। ठीक है। काउंट अप टू 5 इन योर माइंड एंड देन गो, और फिर अपने मन में, अपने दिमाग में 5 तक काउंट करें और फिर शुरू करें। डू नॉट मेक योर फर्स्ट वर्ड एज ओके, कभी भी अपना पहला शब्द ओके नहीं बोलना चाहिए। ऑल्सो ट्राई टू अवॉइड सेइंग वेल फर्स्ट, और सबसे पहले वेल बोलना भी अवॉइड करना चाहिए। यू हैव टू लुक आउट एट द ऑडियंस, आपको ऑडियंस को देखना चाहिए। नो मैटर हाउ अनप्लेजेंट इट फील्स, और इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि ऑडियंस जो है वो प्लीजेंट है या अनप्लीजेंट फील कर रही है। आपको ये नहीं देखना चाहिए। अनप्लीजेंट मतलब नाखुश। ठीक है, कि ऑडियंस क्या फील कर रही है। ठीक है। इन फॉर्मल सिचुएशन में यू मे बी रिक्वायर्ड टू बिगिन योर स्पीच विद अ सैल्यूटेशन, और एक फॉर्मल सिचुएशन में आप अपनी जो स्पीच है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। बिगिन मतलब स्टार्ट कर सकते हैं एक सैल्यूटेशन के साथ, जैसे कि रिस्पेक्टेबल
chairman, distinguished friends and colleagues, mom and dad. ये सारे जो हैं ये सैल्यूटेशन वर्ड हैं, मतलब हम अपनी स्पीच किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हम अपने सैल्यूटेशन वर्ड बोलते हैं. वी श्योर टू से थैंक यू एट द एंड, एट द वेरी एंड, और हमें एंड में थैंक यू भी बोलना चाहिए. थैंक यू.